हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि उनकी योजना हमारी योजना से बेहतर होती है। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान है। मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं, सपनों और अपेक्षाओं से बंधा होता है। वह सोचता है कि जो वह चाहता है वही हो, उसके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन यह दृष्टिकोण सीमित है, क्योंकि इंसान केवल वर्तमान और अपने सीमित अनुभवों को देखकर निर्णय लेता है, जबकि ईश्वर, विशेषकर श्री कृष्ण जी जैसे योगेश्वर, अनंत काल के ज्ञाता होते हैं। वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। इसी कारण वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में हितकारी हो, ना कि वह जो उस समय हम चाहते हैं। हम मांग तो लेते हैं ईश्वर से, लेकिन वो अपने अनुसार हमें देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य और मोह के बीच उलझ गया, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए तो कर्म को ही अपना धर्म मान और फल की चिंता ना कर। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि तुम्हारा काम है अपना धर्म निभाना, बाकी जो फल मिलेगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही होगा, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा से होगा। कर्म निवादेत कारके माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु सेथ नोंगनी। मतलब कि जो भी है उनकी इच्छा के अनुसार होता है। एक उदाहरण, जैसे मीरा की भक्ति और कृष्ण का मार्ग। मीराबाई राज परिवार में जन्मी थी। उनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनका हृदय श्री कृष्ण में बसा था। जब उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना तो संसार ने उनका विरोध किया, परिवार ने उन्हें त्याग, पर मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। उनके जीवन में कष्ट, तिरस्कार, अकेलापन आया, पर वह कभी गिरी नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था जो कृष्ण देते हैं वही मेरे लिए अच्छा है। आखिरकार उसकी भक्ति इतनी महान हो गई कि आज भी संसार उन्हें कृष्ण की दीवानी मीरा के रूप में जानता है। कष्ट भी कृपा है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो शायद ईश्वर हमें भूल गए, लेकिन गीता में लिखा है सुख दुखे समय कृत्य लाभालय जय जय जय। अर्थ मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मानो, फिर अपने कर्तव्य में लगे रहो, इससे पाप नहीं लगेगा। ततो युदाय युपे नैवे पापमावशे। ईश्वर कभी हमें कष्ट देकर दंड नहीं देते, बल्कि वे हमें मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाते हैं। जीवन के संघर्ष, चाहे वे नौकरी में हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य में हो, किसी भी रूप में हो। कब मिलेगी पूर्ण समझ? जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हर अनुभव हमारे उत्थान के लिए, हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख छिपी है, और जो नहीं मिला वह भी ईश्वर की कृपा थी, उस दिन से हमारा जीवन शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो तो आपकी योजना के अनुसार ना हो तो घबराए नहीं। याद रखें, भगवान आपको वह नहीं देते जो आपके लिए अच्छा है, भले बल्कि वह आपकी इच्छा से मेल ना खाता हो, नहीं देते, लेकिन वह आपके कल्याण के लिए हित होता है, आपको वही देंगे। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे श्रद्धा की परीक्षा, सपना और संघर्ष। किरण एक छोटे से गांव में जन्मी थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और अपने गांव की सेवा करे। उसने कठिन परिश्रम किया, गांव के स्कूल में टॉप किया। जब मेडिकल कॉलेज या दाखिला आया तो उसके अंक अच्छे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो उसने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने मेहनत की है, कृपा कर मुझे दाखिला दिलवा देना, मैंने डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मतलब अपनी इच्छा तो होती है हर किसी की, लेकिन उसे सीट नहीं मिली। उसका दिल टूट गया। उसने क्रोध में आकर कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और कहा, तुम सच में हो भैया, बस मेरी कल्पना है। मैंने सब कुछ किया, फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने तुमसे एक प्रार्थना ही तो की थी, इच्छा ही तो जाहिर की थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। ये सब देखकर मतलब कृष्ण जी बहुत ही शांत थे। उनको पता था कि वो क्या योजना बना रखे हैं। परीक्षा की घड़ी, किरण ने पढ़ाई छोड़ दी। घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। उसने भगवान से भी मुंह मोड़ लिया। अब वह मंदिर भी नहीं जाती थी, ना जाप करती थी, ना भजन करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत, घर, स्कूल सब कुछ डूब गया। लोग घबराए हुए थे। सबके घर बार पानी में बह गए। कोई भी नहीं बचा था। इतना सब देखकर
किरण को थोड़ी हिम्मत आई। किरण ने हिम्मत दिखाई और बोला, गांव के लोगों के लिए भोजन, पानी, प्राथमिक उपचार की मैं व्यवस्था करूंगी। उसने गांव की पुरानी पाठशाला को शरण स्थल में बदला। हर कोई आश्चर्य में था। तुमने तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया था, फिर इतनी सेवा कैसे कर रही हो? किरण बोली, जब दुख आता है तो कोई ना कोई बनकर ईश्वर ही हमारे भीतर से कार्य करता है। शायद डॉक्टर बनना मेरा मार्ग नहीं था, सेवा ही मेरा धर्म है। कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी हो, हमारा धर्म है सिर्फ अपना कर्तव्य करना और अपना धर्म निभाना। जो सामने वाला कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा, है ना। आत्मबोध। बाढ़ के बाद एक प्रसिद्ध सामाजिक संस्था ने किरण के काम को देखा और उसे नौकरी दे दी। उन्हें उसे बुलाया गया, स्कॉलरशिप दी और अमेरिका में पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई के लिए भी भेजा गया। वहाँ से लौटकर जब किरण अपने गांव में आई तो उसने पहला चिकित्सा केंद्र खोला जिसका इलाज बिल्कुल मुफ्त था। बच्चे, बूढ़े, हर कोई वहाँ पे शामिल होकर अपनी जो भी स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें हैं बता सकते थे। ये सब देख किरण भी बहुत खुश थी। एक दिन उसने कृष्ण की वही पुरानी मूर्ति के सामने जाकर आंखें बंद की। अब वह मूर्ति नहीं थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े थे। वह बोली, हे कृष्ण, मैंने जब मांगा तुमने नहीं दिया, तब लगा तुम मौन हो, लेकिन आज समझ पाए कि तुम मौन नहीं थे। तुम मेरे लिए योजना बना रहे थे। तुम मेरे लिए अति उत्तम चीज़ें खोज रहे थे। तुम्हारी योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी है। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दो। कृष्ण का उत्तर था, उस रात किरण को सपना आया कि सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किरण, तुम डॉक्टर बन जाती तो एक अस्पताल में सीमित रहती, पर जब तुम टूटी तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति जागी। जब तुम मुझसे रूठी तभी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सेवा, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति थी। तुमने जो खोया वह सीमित था, जो पाया वह असंख्य है। तो बस फिर आज किरण हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी और उसका नाम अखबारों, मंचों पर आता था। लेकिन वह कहती थी, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। निर्णय मेरा नहीं था, दिशा मेरी नहीं थी, सब श्री कृष्ण की कृपा थी। जब कुछ नहीं मिला तब सबसे बड़ा वरदान मिला। क्योंकि हम बहुत बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए सोच के रखा होता है। तो उन पर विश्वास रखिए। जब भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते तो इसका अर्थ है कि यह है कि वह मौन है, वह कुछ बड़ा और बेहतर हमारे लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।